एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फाउस्टो का नया ओवरसोल देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सभी लोग उसे एक डेमन कहकर पुकारते हैं। फाउस्टो सभी से कहता है कि एलिजा को वापस लाने के लिए मैंने अपने पूर्वजों की रिसर्च का इस्तेमाल किया है। 500 सालों पहले जो शामन फाइट हुई थी उसी दौरान मेरे एक पूर्वज जिनका नाम जॉनन फाउस्टो था, उसने एक ग्रेट डेमन को समन किया जिसका नाम मेफिस्टोलेस था और अपनी जान के बदले में उसने उस ड्रेवल से दुनिया का ज्ञान ले लिया और उसी जॉनन फाउस्टो का खून मेरी रगों में दौड़ रहा है और मैं हूँ फाउस्टो सेवंथ। द अल्ट्रा सेंचुरी कैत्सु की मदद से मेरे अंदर का फोरियोकू और भी ज़्यादा बढ़ चुका है और यह है मेरा नया ओवरसोल मेफिस्टो ई। मेफिस्टो रिप्रेजेंट करता है उस डेमन को और ई एलिजा के लिए। Not a word that you say can save us, so don't try, 'cause this time you crossed the line. एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले यार, अगर आप मेरी वीडियो पे क्लिक करते हो और बीच में ही वीडियो छोड़कर चले जाते हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी कोई भी वीडियो ना देखें, क्योंकि इससे मेरे वीडियोस की रीच कम हो जाती हैं। तो और किसी बकवास के बिना करते हैं इस वाली वीडियो को स्टार्ट। आइसमैन टीम का लीडर सोचने लगता है कि आखिर फाउस्टो के पास कितना फोरियोकू है। इसके बाद वो कहता है कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे लिए जीतना मतलब जिंदा रहना है और अब मैं दिखाऊंगा मेरी पावर। और इसके बाद वो डुरिंगो मैजिक ओवरसोल बना देता है और पूरी की पूरी जगह वो बर्फ़ में जमाना शुरू कर देता है। वो फाउस्टो से कहता है कि ह्यूमन बॉडी 70% पानी से बनी है तो यह योग को भी जमा देगी। योग की तरफ वो बर्फ तेजी से बढ़ रही होती हैं, तभी उसके सामने र्यू आ जाता है और र्यू जम जाता है, लेकिन उस अटैक से र्यू के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है और वो अपना फोरियो को और भी ज़्यादा बढ़ा लेता है और इसके बाद तोकेगारो का भी एवोल्यूशन हो जाता है। ये देखकर सभी लोग हैरान होते हैं कि तोकेगारो भी इवॉल्व हो चुका है और उसकी पावर भी और ज़्यादा बढ़ चुकी है। आइसमैन टीम का लीडर सोचने लगता है, पहले वो बहुत बड़ा सा डीमन और अब ये क्या है, ये दोनों मॉन्स्टर्स हैं, तुम हमें अंडर एस्टिमेट मत करो। वो तीनों के तीनों शामन अपना कॉम्बिनेशन अटैक आइस लॉन्चर योग की तरफ और र्यू की तरफ कर देते हैं, लेकिन वो इस बार भी बच जाता है और आइसमैन टीम का लीडर र्यू के पीछे आ जाता है और कहता है, आइस लॉन्चर तुम्हें बस डिस्ट्रैक्ट करने के लिए था। लेकिन र्यू उसे कहता है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और र्यू फिर से उस बर्फ से बाहर आ जाता है और उस आइसमैन टीम के लीडर के ऊपर एक पंच मार देता है। शामन फाइट का होस्ट र्यू को रोक कर कहता है कि तुम्हें सिर्फ अपने फोरियोको का इस्तेमाल करना है अपोनेंट को चोट पहुंचाने के लिए। र्यू उससे कहता है, अगर मुझे वैसा करना होता तो मैं तो वो कब का कर चुका होता, लेकिन हमारे कैप्टन ने कहा है कि वो एक ही बार में ये मैच जीतना चाहता है, इसीलिए मैंने और फाउस्टो ने अभी तक कोई भी अटैक नहीं किया है। हम दोनों को ही योह ने बचाया है और हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, योह को शामन किंग बनाना, क्योंकि हमें पता है कि योह इस दुनिया को एक बेस्ट प्लेस बनाएगा। र्यू इसके बाद अपनी स्वॉर्ड यानी वुडन स्वॉर्ड को कस के पकड़ता है और उसके ओवरसोल में क्रैक पड़ने लगते हैं और तभी उसका नया ओवरसोल यामातानो ओरोची बाहर आता है, जो कि ज़्यादा ही पावरफुल होता है। आइसमैन टीम का लीडर ये देखकर नीचे गिर जाता है कि उसके सामने कितने पावरफुल बींग्स खड़े हैं। मानता कहता है, र्यू और फाउस्टो सच में कुछ ज़्यादा ही पावरफुल बन चुके हैं। आइसमैन टीम का लीडर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, हमने उतने कठिन एनवायरनमेंट में भी जिंदा रहना सीख लिया है, तो फिर यह कुछ भी नहीं। वो एक के बाद एक अटैक योग के ऊपर कर ही देता है, लेकिन योग को उन अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। तभी वो तीनों के तीनों मेंबर्स योग के ऊपर एक आइसबर्ग अटैक कर देते हैं उसे जमाने के लिए, लेकिन योग इस बार भी नहीं जमता है। योह स्पिरिट ऑफ स्वॉर्ड बना देता है और आइसमैन की पूरी टीम से कहता है, अब हम अपना आखिरी अटैक करेंगे तो फिर तैयार रहना। चोकोलो हरो से कहता है कि उसने अपने अपोनेंट्स को ये क्यों कहा कि वो आखिरी अटैक करने वाला है। तभी हरो चोकोलो से कहता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि जब आइसमैन की टीम उससे हारे तो उनके मन में कोई रिग्रेट हो। योह उनसे कहता है कि मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की है और मैं देखना चाहता हूँ कि आमिदामारू कितना ज़्यादा कैपेबल है। आइसमैन के टीम के लीडर उसे मुस्कुराकर कहता है, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें अपना बेस्ट दूंगा।
और तीनों के तीनों मेंबर्स इस बार एक बहुत बड़ा आइसबर्ग बना देते हैं और नॉर्थ पोल अरोरा अटैक यो की तरफ भेज देते हैं। यो अपनी स्पिरिट ऑफ स्वॉर्ड का यूज करके उन सभी चीज़ों को या फिर आइसबर्ग्स को टुकड़ों में बांट देता है और जो अटैक यो इस्तेमाल करता है उसका नाम होता है जायंट हॉलो ब्लेड। आइसमैन का टीम के लीडर ये देखकर हैरान होते हैं कि इस बंदे का फोरियोकू कितना ज़्यादा है और इसके अंदर कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। दूसरी तरफ रैन को भी ये बात पता चलती है कि यह जीत चुका है और वो बसंत से कहता है उनकी जो टेक्निक अल्ट्रा सेंचुरी केत्सु है हम उसे लाइटली नहीं ले सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। तभी कोई उसे कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उस टेक्निक का सीक्रेट बता सकता हूँ और वो होता है हाउ। आखिर तुमने भी वो विजन देखा है कि 500 सालों पहले मैंने उन सेमिनोर वॉरियर्स का क्या हाल किया है। रैन उसे कहता है कि मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं उसे मिटा दूंगा, फिर चाहे वो कोई भी हो। हाउ उससे कहता है कि मुझे पता है और उसके लिए मैं तुम्हें अप्रिशिएट भी करता हूँ। रैन उससे गुस्से में कहता है कि तुम क्या चाहते हो। तभी हाउ रैन से कहता है कि तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें अल्ट्रा सेंचुरी केत्सु से भी ज़्यादा पावरफुल टेक्निक सिखाऊंगा। मैं तुम्हें और भी ज़्यादा पावरफुल बना सकता हूँ जिससे तुम युग को भी सरपास कर सकते हो। यह सुनकर रैन गुस्से में आ जाता है और हाउ के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हाउ उसके अटैक को रोक देता है और चला जाता है और जाते जाते कहता है किसी न किसी दिन तुम मेरे हो जाओगे रैन। हाउ के जाने के बाद बसंत ब्लेड टुकड़ों में बांटने लगता है और पूरा का पूरा बसंत ब्लेड टुकड़ों में बढ़ जाता है और रैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युग का मैच खत्म हो जाता है और अब वो होरो के साथ बातें कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ली ज़ेरिंग और यो एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं। ली ज़ेरिंग यो से कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे देखने यहाँ आओगे। और यहाँ पर ये एपिसोड होता है गाइस एंड। तो एपिसोड को लाइक कर देना और हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना।